प्यारे विद्यार्थियों, SR साइंस मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विषय गणित, आधारभूत गणित का ये दूसरा भाग है। इस भाग में आपको गणित में काम आने वाले चिन्हों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के चिन्ह हैं, काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं। गणित की गणनाओं में चिन्हों को हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं रेखा बंधनी। ये दो संख्याओं के बीच में चिन्ह लगा होता है और उसके ऊपर एक लाइन, दो अंकों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में चिन्ह लगा होता है और उसके ऊपर लाइन खींची होती है। ये सबसे पहले गणित में हल होती है। उसके बाद में हल होता है छोटा कोष्ठक, ये इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में होता है मंझला कोष्ठक, जो इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से मंझला कोष्ठक। फिर उसके बाद में आता है बड़ा कोष्ठक, जो इस प्रकार से बनाया जाता है। और पांचवा जो नंबर पर हल होता है उसको होता है का, जिसका मतलब होता है गुणा। और फिर उसके बाद में भाग, जिसको अंग्रेजी में डिवीजन, इस प्रकार के भाग का चिन्ह होता है। इस प्रकार से दो खड़ी बीच में तिरछी लाइन 3, ये भी लिखी जाती है या अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में गुणा, या जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं, और एक्स के रूप में या क्रॉस के रूप में चिन्ह होता है। फिर उसके बाद में आता है जोड़, ऐड या योग, जो प्लस का चिन्ह, और बाकी घटाव। घटाव है सबसे अंत में हल होता है। फिर उसके बाद में चिन्हों के योग और गुणा। जब चिन्ह आपस में जुड़ते हैं या आपस में गुणा होते हैं तो किस प्रकार से उनके साथ में क्रिया होती है। प्लस प्लस प्लस, यदि तीनों कोई भी संख्या उनके बीच में प्लस प्लस जोड़ जोड़ के चिन्ह दिए हुए हैं तो वो चिन्ह योग होता है, तब जोड़ का चिन्ह आता है। ये दो संख्या माइनस में और उनके बीच में प्लस का चिन्ह है, या दो माइनस की संख्याएं लगातार लिखी हुई है तो वो आपस में जुड़ जाती है और उनके पहले चिन्ह है वो माइनस का आता है। ये प्लस प्लस माइनस, यानी पहले संख्या प्लस की, बीच में चिन्ह प्लस का, और दूसरी संख्या यदि माइनस की हो, या पहली संख्या माइनस की, बीच में प्लस का चिन्ह, और तीसरी संख्या यदि और प्लस में लिखी हो, तब बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह काम में आएगा। यदि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और यदि माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से बड़ी होती है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। फिर उसके बाद में गुणा में चिन्ह किस प्रकार से हल होते हैं। गुणा में समान चिन्ह होते हैं, तो समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो चिन्ह हमेशा जोड़ का आता है, प्लस का चिन्ह आता है। जैसे प्लस गुणा प्लस तो चिन्ह आएगा प्लस का, माइनस गुणा माइनस तो चिन्ह आएगा प्लस का। गुणा होते हैं तब जोड़ में माइनस प्लस माइनस था, तब माइनस का चिन्ह आ रहा था, संख्याएं दोनों जुड़ रही थी। और जब माइनस गुणा माइनस हो रहे हैं तब चिन्ह आता है प्लस का। प्लस गुणा माइनस या माइनस गुणा प्लस, ऐसे समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, बाकी का चिन्ह आता है। उसके बाद में गणित में प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से लिखा होता है। फिर बराबर का चिन्ह इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस चिन्ह फिर बराबर नहीं है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है। सर्वांगसम का चिन्ह इस प्रकार ऊपर एक चिन्ह बना होता है और नीचे दो समांतर या बराबर की लाइनें खींची जाती है। फिर उसके बाद में आता है लंब, जिसको उल्टे टी के द्वारा दर्शाया जाता है गणित में, लंब उल्टे टी के द्वारा। और समांतर, कोई भी दो रेखाएं यदि समांतर है तो उनको दर्शाने के लिए दो खड़ी लाइनें जो बराबर लंबाई की होती है। फिर उसके बाद में इस प्रकार से थीटा, जो त्रिकोणमिति के मान है उसको थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिकोणमिति थीटा, साइन कोस टेन के जो कोण के मान होते हैं वो थीटा के द्वारा। त्रिभुज को इस प्रकार के चिन्ह, त्रिभुज से पाई का चिन्ह है इस प्रकार से होता है, जिस पाई का मान है 22/7 या 3.14 होता है। फिर उसके बाद में कोण को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और फिर ये चिन्ह इस प्रकार से तीर के चिन्ह होते हैं, जो इस प्रकार के चिन्ह का जिस साइड का मुंह खुला होगा उस साइड बड़ी संख्या लिखी जाएगी, और जिधर से चिन्ह नुकीला होगा, ये दोनों मिल रही है लाइनें, एक दोनों भाग उधर नुकीला भाग उधर संख्या छोटी लिखी जाती है।
यदि इस प्रकार होगा तो इधर बड़ी संख्या होगी, इधर छोटी होगी। फिर इसके बाद में इस प्रकार से चिन्ह एक बार नीचे लाइन खींची होती है, तो इसमें यदि इस प्रकार इधर जो संख्या लिखी जाएगी वो बड़ी या बराबर हो सकती है, इधर जो संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा छोटी या इसके बराबर हो सकती है, और इससे इस साइड लिखी जाएगी वो छोटी या बराबर, नुकीले चिन्ह की तरफ छोटी या बराबर होती है। उसके अलावा चिन्ह होते हैं गणित में, इस प्रकार से चिन्ह होता है वो चौंकी का, और इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, दो ऊपर बिंदियां नीचे एक बिंदी, ये चौंकी का चिन्ह, एक ऊपर बिंदी दो नीचे बिंदियां, ये इसलिए का चिन्ह होते हैं जो एक एक नियम प्रश्नावली वहां पर काम आते हैं। दो बिंदियां ऊपर नीचे एक एक बिंदी है तो ये अनुपात का चिन्ह, और यदि चार बिंदियां हैं पास पास तो वो समानुपात का है, यानी वस्तुओं की जब तुलना की जाती है अनुपात समानुपात के रूप। ये चिन्ह अल्फा का, ये बीटा का, ये गामा का। फिर उसके बाद में हम एक उदाहरण देखते हैं चिन्ह किस प्रकार से हल होते हैं। यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन 5 प्लस √3 माइनस 5 प्लस कोष्टक 3 माइनस 2 मंझला कोष्टक 5 प्लस 3 छोटा कोष्टक 6 भाग 1 प्लस 2 ऊपर रेखा बनी, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हल होगी रेखा बंधनी, तो 5 प्लस बड़ा कोष्टक 3 माइनस 2 मंझला कोष्टक 5 प्लस 3 छोटा कोष्टक रेखा बंधनी वाले अंक दोनों जुड़ गए, 1 प्लस 2 तो 3 हो गए, फिर छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक 5 प्लस बड़ा कोष्टक 3 माइनस 2 मंझला कोष्टक 5 प्लस 3। अब इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर 5 प्लस बड़ा कोष्टक 3 माइनस 2 मंझला कोष्टक 5। अब छोटे कोष्टक जो हल करेंगे तो छोटे कोष्टक के अंदर और बाहर का चिन्ह आपस में गुणा होगा, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह गुणा हो गया, प्लस का चिन्ह आ गया, फिर संख्याएं गुणा होगी, 3 दूनी 6, और ये बड़ा मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, फिर 5 प्लस बड़ा कोष्टक 3 माइनस 2 मंझला कोष्टक 5 और 6 11 मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बराबर 5 प्लस बड़ा कोष्टक 3। अब इस मंझले कोष्टक को हल करेंगे तो बाहर वाला चिन्ह अंदर वाला चिन्ह गुणा होगा, अंदर चिन्ह प्लस का, यहाँ पर 11 का पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस गुणा हो गया, माइनस का चिन्ह, 11 को 2 से गुणा किया, 11 2 22, और फिर बड़ा कोष्टक। अब 5 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस और 3 प्लस के 22 से माइनस के, तो 3 कम हो जाएंगे ऋणात्मक संख्या में से, माइनस वाले में से, तो 19 बड़ा कोष्टक, और 5 और एक और बड़े कोष्टक को हटाएंगे तो चिन्ह अंदर बाहर के चिन्ह गुणा होंगे, प्लस माइनस चिन्ह गुणा होगा, माइनस का चिन्ह 19, और 5 माइनस 19, और तो इसमें माइनस के कितने बच जाएंगे, 14, माइनस के 14, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 6 गुणा 8 भाग 4 प्लस 2 माइनस 5। हल करेंगे, 6 पहले भाग का चिन्ह होगा, 8 का भाग है, 8 में भाग देंगे 4 का, 2 बार भाग जाएगा, वो यहाँ पर लिख दिया, प्लस 2 माइनस 5। अब भाग के बाद में चिन्ह होता गुणा का, तो 6 गुणा 2 12 प्लस 2 माइनस, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 जोड़कर फिर 5 9 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो पहले चिन्हों के ऊपर आधारित ये प्रश्नावली थी, चिन्हों के ऊपर आज का आधारित पाठ था। आपको कैसा लगा विद्यार्थियों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसको शेयर करना, पास की घंटी के चिन्ह को दबाना, और अपनी जानकारी को बताना। और ऐसा साइंस मैथ्स क्लासेज फेसबुक पेज पर भी है, इस पेज की फोटो मिल जाएगी।